नमस्ते to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology। सत मतलब ट्रुथ, उसका रूट धातु है, उसे अनेक शब्द बनते हैं। सत्य, सत्य में जयते, सत्य आहार और काफी शब्द बनते हैं। और सत्य प्रतिज्ञा, अनेक शब्द। सत्योलॉजी का अर्थ है सत्य का विज्ञान, सत्योलॉजी और सत्य की पढ़ाई। मिथोलॉजी उसका विपरीत शब्द है, वो भी मिथ संस्कृत धातु से बना, झूठ, फरेब, और या फिर उर्दू का शब्द फरेब फारसी का। बट लाई, डिसीट, फेक, इमेजिनरी, काल्पनिक। सो मिथोलॉजी का अर्थ है काल्पनिक पढ़ाई। मतलब जब मैं अभी नई पुस्तक से ही बात कर रहा हूं, तो जब कोलोनाइजेशन पीरियड आया 6वीं शताब्दी से, तब से ये मिथोलॉजी शब्द फैलाया गया क्रिश्चियन चर्चेस के द्वारा कि ये सब पगान है। पगान मतलब उनको मार सकते हैं। पगान मतलब गांव वाले, गावटी, कल्चर्ड नहीं है, जबकि पगान्स और मोर कल्चर्ड देन रोमन्स, कैथोलिक्स। तो ये शब्द का प्रयोग किया गया भारत में भी, और ये दोनों ये इस्लाम में भी हुआ है, इस्लाम के इतिहास हिस्ट्री में हुआ है, और क्रिश्चियंस के भी हुआ है। भारत के ऊपर जब लोग बोलते हैं मुगलों ने 1000 साल का राज किया, वो एक असत्य है, क्योंकि वो लूट के भाग जाते थे। बाबर को तो भारत पसंद ही नहीं था, भाग जाता था। उसका लड़का अकबर वो रहा। तो टोटल अगर मुगल रूल देखें भारत में 135 वर्ष से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं, और उन्होंने चोला पे आक्रमण नहीं किया। और मुगलों ने जो भारत को बंगाल सल्तनत के द्वारा जो जो उन्होंने लूटा, सारा डच के साथ ट्रेड, यूरोपियन के साथ ट्रेड। और अगर आप इस्लाम हिस्ट्री देखें अरबिक की, जो स्लेव ट्रेड था नॉर्थ अफ्रीका का, was controlled by the Muslim traders for sending it to Europe। आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। एक घाना करके जगह है, 7000 दुकात और 12 स्लेव उनसे बेच दिया। इतना प्रॉफिटेबल था स्लेव ट्रेड। आज मेरे साथ बहुत ही मेरे अच्छे मित्र और बड़े अच्छे रिसर्च भी करते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर भी है, और उनके जो वचन और पुस्तकें जरूर पढ़िएगा। तो उस पे मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से आपके सामने बैठा हूं, और आपके जितने दर्शक श्रोता हैं सबको प्रणाम। और आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, और आपने जैसे कहा ये सचमुच कुछ शोध का विषय मेरे लिए रहा, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, लेकिन ऐसी बातों से मैं बिल्कुल अपरिचित था। और आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या हुआ था हमारे देश में, और जिसको हम अकबर कहते हैं वो वाकई क्या था। मैंने जो शुरू में लिखा है शीर्षक कि वो पुर्तगालियों से क्यों डरता था, तो वो शायद डरता तो बहुत लोगों से था, लेकिन मैंने केवल पुर्तगालियों का विषय लिया है जो संभवतः मैं हल्का सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कि पहले अकबर शब्द का अरबिक अर्थ क्या होता है वो समझाइए लोगों को, क्योंकि आपने रिसर्च किया है ना। हाँ, नहीं, मैं इस पर और बताऊंगा भी। पहली बात तो यह है कि अकबर का नाम अकबर नहीं था, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। तो आज की वार्ता में भी हम बार बार जलालुद्दीन ही कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको अकबर कहना चाहिए। अकबर शब्द जो है अरबी का है, जिसका मतलब होता है महान या सबसे बड़ा। जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, तो उसका मतलब है अल्लाह जो है सबसे बड़ा है। वो एक ओर से इशारा करते हैं कि बाकी कोई भी जो गॉड है, ईश्वर है, वो उसके सामने उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर नहीं हो सकता, और बड़ा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उसका अर्थ ये मानते हैं सबसे बड़ा। और जनरल जो हम लोग एक स्वीकार कर लेते हैं कि इसका अर्थ है महान, तो महान मान लेते हैं। तो हमारे देश में तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजों ने और कुछ जो मुसलमान हैं उन लोगों ने मिलके ऐसा कर दिया कि अकबर महान है तो अकबर अकबर हो गया। अगर कहा जाए तो 2 बार अकबर आ गया, एक बार अकबर महान है और एक बार अकबर उसका नाम है। तो हम आज की वार्ता में इसको रखेंगे कि जलालुद्दीन नाम रखेंगे, और वही उसका असली नाम भी था। अकबर को हम छोड़ देते हैं। तो अब आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं, क्योंकि बड़ा रोचक विषय है ये। इस विषय को समझने के लिए
आप देखेंगे कि छोटा सा पुर्तगाल देश है आज भी, मतलब भारतवर्ष के हिसाब से हमारे किसी जिले के बराबर उसकी आबादी होगी, लेकिन उस पुर्तगाल ने लगभग 49 साल तक अकबर को इतना परेशान किया, उसको समझिए सोने नहीं दिया। एक तो उदाहरण इसमें ऐसा आएगा जब उसको दौरा पड़ गया था दिमागी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सामने वो बात रखूंगा। तो ऐसा क्या था उन पुर्तगालियों में जिनसे वो इतना भय खाता था, डरता था, उनसे लड़ता नहीं था, लड़ने से बचता था। तो यही आज की वार्ता का विषय है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। आप सबको पता ही है कि 1556 में अकबर जो है वो राजा बनता है, हमारे यहाँ सुल्तान बनता है, जो भी कह लीजिए। 1542 में उसका जन्म हुआ था, 14वें साल लोग कहते हैं कि वो बन गया था। लेकिन हमारे देश में जो पुर्तगालियों का आना शुरू हुआ वो 1498 में हुआ। वो वास्को डिगामा नाम का जो आदमी था वो पहली बार आया हमारे यहाँ 1498 में, और किस रास्ते से आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ आया। मैं इधर आपको थोड़ा ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। जी जी जी। 1741 में मर्तंड वर्मा ने डच को हराया, वो पहली हार थी यूरोपियन पावर्स की भारत में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये एक फेज था, पहले आते थे डच, फिर पोर्चुगीज, फिर स्पेनिश, फिर ब्रिटिश। ये एक साइकिल है हर जगह। मेरी नई पुस्तक भी आ रही है, थोड़ा मेरे को आइडिया है अभी। हाँ। और एक उसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि बाबर भारत में मशीन गन लेकर आया था, पहली बार भारत में गन बाबर से इंट्रोड्यूस हुई थी। प्लीज कंटिन्यू। तो हमारे देश में थोड़ा सा ये हुआ है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। जो 1498 में वास्को डिगामा जो आया है, उसका प्रश्न हमें यह समझना पड़ेगा कि वो आया क्यों और किस रास्ते से आया। आपको मालूम है कि अरबों का व्यापार चलता था हमारे देश से, कुछ दूर जहाज जाता था, उसके बाद स्थल मार्ग से, ऊपर से, जमीन से वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, जो भी यहाँ से खरीद के लोग ले जाते थे यूरोप में और अफ्रीकन, जो नॉर्थ अफ्रीका जिसको कहते हैं, वहां पे। तो उनपे एक हिसाब से अरबों का नियंत्रण था और कुछ यूरोपीय लोगों का नियंत्रण था, जिनमें वेनिस के सौदागर मेन थे और जिनीवा के सौदागर थे। अब इनको पुर्तगाल आप जानते ही हैं कि एकदम वेस्टर्न साइड में पड़ता है, उसको प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी। वो सोचता था कि हम इन लोगों की जो आमदनी है, क्योंकि इस व्यापार में आय बहुत अधिक थी, तो इन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जो इस रास्ते की तरफ हम देखेंगे ही नहीं, हम भारत पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने 1408 से, बहुत ही रोचक कथा है कि 1408 से ही एक राजा था पुर्तगाल का जिसका नाम था दोम हेनरिक। उसको हेनरिक नाविक भी कहते हैं क्योंकि वो नावों को, जहाजों पर उसने बहुत खर्चा किया और प्रतिवर्ष 2-3 जहाज वो भेजता था प्रयोग के लिए, देखने के लिए कि ये जहाज कहाँ जाते हैं, कौन सा समुद्री मार्ग कहाँ पहुंचता है। तो इसी क्रम में इन लोगों ने जो समुद्री मार्ग ढूंढा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह हमारे इतिहास में आमतौर पर कहा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि उससे पुर्तगालियों की या यूरोपीय लोगों की पोल खुल जाती है। वो सच्चाई क्या है कि ये दक्षिण अफ्रीका का जो टिप है, जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, वहां पर आके वास्को डिगामा रुक गया, वहां से वो पूरब नहीं बढ़ पाया। और वहां जो लोग थे उन सब लोगों से वो चर्चा करता रहा कि मुझे भारत जाना है और यहाँ से मुझे रास्ता नहीं पता। तो आपको जानकर आश्चर्यजनित हर्ष होगा कि वहां से एक गुजराती जो नाविक था वो उसको चला के लाया है भारत तक। यह बात कई बार रिसर्च पेपर वगैरह में भी आ गया है, लेकिन अभी प्रचलित नहीं हुआ है। हम वास्को डिगामा का नाम लेते हैं, लेकिन वास्को डिगामा को पता नहीं था और वो असमर्थ था आने में। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि उसने याचना की थी उस गुजराती व्यक्ति से, प्रार्थना की थी कि भाई अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। खैर जो भी हो, वह हमारे देश में आ गया, कालीकट पे पहुंचा 1498 में। अब चूंकि उसको एक मार्ग दिख गया, तो उसके बाद हमारे यहाँ से जो मसाले थे, काली मिर्च थे, ये सब लाद के ले गया। और आप जानते ही हैं उसको बहुत बड़ी जो है उसको धनराशि मिली, उसमें बेचा उसने। तो वहां से जब वो यात्रा शुरू हो गई, एक मार्ग मिल गया भारत आने का, एक नया मार्ग मिल गया। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था ये हमें समझना चाहिए। जब दोम हेनरिक ने इसमें पैसा खर्चा किया, लगाया, तो आप
इस बात को जानिए कि उससे कहा गया था, उस समय था पोप पॉल थर्ड। पोप पॉल थर्ड ने उससे कहा कि तुम ईस्ट की ओर जाओ, पूर्व की ओर जाओ, और जितनी जमीन, जितने इलाके तुम जीत लोगे वो सब हम तुमको दे देंगे, तुम्हारे नाम कर देंगे, मगर कंडीशन एक ही है, एक ही शर्त है कि वहां के लोगों को तुमको ईसाई बनाना होगा। ये असली कहानी है। अब यहां हमको समझना पड़ेगा कि जो पुर्तगाली आए थे वो पहले से ही उनका मैंडेट क्लियर था, उनको जो आदेश दिया गया था वो स्पष्ट था। उनके दो ही आदेश थे, एक ये कि आप वहां राज कीजिए, पैसे कमाइए, व्यापार कीजिए, दूसरा ये कि आप ईसाई बनाइए। इसलिए ईसाइयत जो है उसको फैलाना या ईसाई बनाना हमारे देश में, उससे इनकी जो विजय यात्रा है उसको अलग करके हम नहीं देख सकते, वो उसका अभिन्न हिस्सा था। तो इस तरह ये काम शुरू हो गया। 1510 में आपको जैसे पता होगा कि बीजापुर, जो बहमनी जो राज्य थे उनमें से एक बीजापुर था, तो बीजापुर के अधीन आता था गोवा। 1510 में अल्बुकर्क नाम का आदमी था, जिसको पुर्तगाल के शासक ने कहा कि तुम पूरे पूर्वी जो दुनिया है, ईस्ट वर्ल्ड जो है, उसके तुम शासक हो, रूलर हो। तो अल्बुकर्क 1510 में गोवा छीन करके, युद्ध करके उसने बीजापुर से ले लिया और वहां पर उसने अपना अड्डा बना लिया। 20 साल के बाद उसने दमन और दीव जैसी जगह पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जो गुजरात के पास है। अब इसके बाद आप चले आइए पूर्वी कोस्ट पर, तो वहां पर मछलीपट्टनम और सी जगह है, वहां से होते होते बंगाल की खाड़ी तक जो कई बंदरगाह हैं भारत के, उन बंदरगाहों पर पुर्तगालियों ने अड्डा डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, ये समझने वाली बात। इससे ये हुआ कि भारत से कोई भी जहाज व्यापार के लिए जाए या आए, उस पर नियंत्रण पुर्तगालियों का हो गया। उस पे वो चुंगी लेते थे, अपने हिसाब से कर लेते थे और अपनी मनमर्जी करते थे। कभी कभी किसी भी जहाज को पकड़ लेना, उसको जब्त कर लेना, ये उनका काम था। ये है पृष्ठभूमि जिसमें जलालुद्दीन जो है अकबर, वो आपको 1556 में जब राजा बनता है भारत में, तब तक पुर्तगाली खूब जम गए होते हैं भारत के सारे जो तटीय क्षेत्र हैं उन पे, बंगाल की खाड़ी से लेकर के गुजरात तक। ये परिस्थिति आपको ध्यान में रखनी होगी, तो बड़ा आनंद आएगा इसको आगे सुनने में, समझने में। अब 1556 में जब अकबर राजा बनता है, जलालुद्दीन अकबर, तो वहां से उसका कोई प्रत्यक्ष संपर्क संबंध पुर्तगालियों से नहीं होता है। कारण ये है, ये भी हमको समझना चाहिए कि 1556 में तो दिल्ली और आगरा पर जो अधिकार था वो हो गया था हेमू का। तो जब उसकी राजधानी ही उसके नियंत्रण में नहीं थी, तो बाकी क्या उसको नियंत्रण में रहेगा। इसलिए जो जो उसके क्षेत्र थे उसको दोबारा उसको जीतने का प्रयास करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा जलालुद्दीन को, तब जाकर के उस पर आया वो दिल्ली। तो इस प्रकार आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, ये सारे जलालुद्दीन के नियंत्रण से बाहर थे, और इन सारे क्षेत्रों को धीरे धीरे और बहुत समय लगा इसको, इन क्षेत्रों को जीतने में जलालुद्दीन को। तो ये कहानी ये है कि 1572 का जो साल है, उस साल में वो गुजरात पर अधिकार करता है जलालुद्दीन। जब वो गुजरात पर अधिकार करता है तो सूरत में वो देखता है कि वहां पुर्तगाली हैं और पुर्तगालियों से इसका युद्ध होता है। उस समय युद्ध बहुत बड़ा नहीं था, छोटा युद्ध है, पुर्तगाली वहां से कट लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन दमन और दीव और जो बंदरगाह हैं उन पर अभी भी आधिपत्य पुर्तगालियों का रहता है। तो हमें ध्यान में रखना यह है कि 1572 में पहली बार अकबर का जो राज है और पुर्तगालियों का जहां पर आधिपत्य है या अधिकार है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं। इसलिए इससे पहले जो 15-16 साल का जो कालखंड है जलालुद्दीन के राज में, उसमें इन दोनों का कोई संपर्क पुर्तगालियों से नहीं हो सकता था। अब जब पुर्तगालियों से संपर्क हो गया, तो आपको मैं बताऊं कि कई लोगों ने जलालुद्दीन से जाकर कहा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे राज से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वो जद्दा जाते हैं, जो आज सऊदी अरब में है। तो जहाज वहां जद्दा जाता था,
तो वो हमें अब कोई समस्या इसलिए नहीं होगी कि पहले क्या था, गुजरात जलालुद्दीन के अधीन नहीं था, तो ये दूसरे के राज में प्रवेश करके जाते थे, तो इसलिए कई लोग उससे बचने के लिए जमीन होकर चले जाते थे। यानी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान होते उधर से चले गए और कुछ दिन समंदर के रास्ते से जहाज से चले गए। ये उनका जाने का तरीका था। तो इन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई कि भाई अब गुजरात का जो कोस्ट है, तट है, वहां पर हम जहाज में बैठेंगे और जद्दा पहुंच जाएंगे, बीच में कहीं उतरना नहीं होगा, हमारा सीधा रास्ता हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि इनकी मानी गई। लेकिन हुआ इसके उलट। हुआ यह कि पुर्तगालियों ने तो जो आपको व्यापार के जहाज होते हैं उनको तो रोक ही लिया, उन पर वो चुंगी लेना शुरू ही कर दिया। एक ऐसा जहाज था जो इसको शाही जहाज कहते हैं, जिसमें जलालुद्दीन के परिवार के लोग थे, यानी राज परिवार की महिलाएं थी, बेगमें थी, उन सबको पकड़ लिया, कुछ जहाज को जब्त कर लिया और ये शाही जहाज को भी रोक लिया। और उनके साथ उनको बहुत ही अपमानजनक लगा कि भाई पुर्तगालियों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, और पुर्तगालियों ने मना कर दिया कि भाई हम आपके साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, जैसे कोई आम जहाज आते हैं जाते हैं वैसे ही हमारे लिए आप भी हैं। तो ये जो है पहली ऐसी स्थिति थी जब आपको समझ में आएगा कि पुर्तगाली कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जलालुद्दीन कोई बड़ा राजा है या इसकी कोई इसका बड़ा महत्व है, ऐसा वो मान के नहीं चल रहे थे। तो ये तो एक घटना हुई उस जहाज की। फिर क्या हुआ, इनके साथ जलालुद्दीन के साथ पुर्तगालियों के इन दोनों के मिलके एक समझौता किया गया, जिस समझौते में ये कहा गया कि जो हमारे राज के जहाज होंगे उनको बिना किसी चुंगी के, बिना किसी कर के या टैक्स के आप उसको आने देंगे। ये कहा जाता है कि 7 साल का समझौता किया गया था, मगर 7 साल अभी गुजरे नहीं, 2 ही 3 साल हुए, पर इन लोगों ने फिर से जहाज को पकड़ना शुरू कर दिया। अब आप देखिए इनका साहस कितना था पुर्तगालियों का, जिनको एक रत्ती का कोई भय इस जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति से नहीं था, न उसके राज से था, न उसकी सेना से था। यह उल्लंघन किया और इससे अकबर की बेचैनी शुरू हो गई। अकबर परेशान हो गया। एक घटना मैं आपको इसमें सुनाना चाहता हूं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जान करके कि अकबर को कई बार, जो ये लेखक हैं जिनकी पुस्तक से मैं ये बात बताने जा रहा हूं, इनका नाम है शाजी जमा, इन्होंने अकबर नाम से ही किताब लिखी है। और उसमें लाहौर में जब अकबर रह रहा था, ये जो समय है ये 1586 से लेके 1598 के बीच या उससे पहले की है, तो उसमें ये कई बार अकबर बड़बड़ाता था, अपने आप कुछ कुछ बोलता था। क्या बोलता था आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी और दुख भी होगा कि हम इसको इतना महान बनाते हैं और इतना बड़ा। वो कहता है कि हिंदू गाय खाएं, मुसलमान सुअर खाएं, जो नहीं खाएं तो हुडियार को कड़ाही में रांधो, और जो हुडियार से सुअर हो जाएं तो हिंदू मुसलमान मिलकर खाएं, जो गाय हो जाए तो हिंदू मुसलमान मिलकर खाएं, जो सुअर हो जाए तो मुसलमान खाएं, और जो गाय हो तो हिंदू खाएं, तो कुछ दैवी चमत्कार होगा। ये जलालुद्दीन के वचन है। इनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई समझ नहीं सकता कि वो क्या कह रहा है। फिर भी ये छोटी बात है, बड़ी बात क्या है उसके जो दिमाग में घूम रही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय तक ऐसा कुछ चलन था कि उसका जो बाप था हुमायूं और उसका बाप बाबर, ये लोग थोड़े लंबे बाल रखा करते थे, लेकिन और ये परंपरा में शामिल थी, ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें। लेकिन जलालुद्दीन ने क्या किया, अचानक अपने लोगों को कहा कि तुम नाई बुलाओ, मेरे बाल साफ करो। तो उसकी कई बार बात लोगों को समझ में नहीं आती थी, लोग डर भी जाते थे कि पता नहीं जो कह रहा है इसका कोई मतलब भी है नहीं है। तो नाई आया तो, लेकिन वहां से भाग गया, उसको लगा कि नहीं वो गलत कह रहा है, क्योंकि लंबे बाल रखने की परंपरा थी तो बाल कैसे काटेगा, इसलिए भाग गया। अब जब वो भाग गया तो आश्चर्य की बात है कि जलालुद्दीन ने अपनी कटार उठा करके और अपने कटार से ही अपने बाल को काटना शुरू कर दिया। ये आप दृश्य समझिए कि ये जलालुद्दीन ने किया। उसके बाद लोगों को और भय हो गया कि यह आदमी, इसको लगता है भाई ये तो नाराज हो गया या दौरा पड़ गया, पता नहीं क्या क्या करेगा ये हमारे साथ। तो लोग रात को सो नहीं पाए
और रात भर यही लोग, उसमें बहुत सारे ठाकुर थे जो सैनिक थे, राजपूत सैनिक थे, कुछ मुसलमान सैनिक थे। उन लोगों ने रात को किसी तरह के समय बिताया और सोचा कि अब कल होकर के पता नहीं क्या होगा, हमारी जान भी बचेगी या नहीं बचेगी, ये आदमी तो पागल हो गया, नाराज हो गया, कुछ भी कर देगा कल। ऐसे करके उनकी रात गुजरी। जब सुबह हुई तो ये लोग क्या देखते हैं कि उनके आगे जलालुद्दीन चल के आ गया, और वो साधारण कपड़े में था, जैसे जिन कपड़ों में रात में सोया होगा उन्हीं कपड़ों में वो बाहर निकल कर आ गया। और निकल कर आया और उसने ठाकुरों से कहा, जो राजपूत सैनिक थे उनको कहा कि तुम बाहर निकलो। और अपना जो उसकी पगड़ी बांधी हुई थी अकबर ने, उस पगड़ी को उसने निकाल लिया, सर पर से उतार लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए तलवार से। और एक एक टुकड़ा एक एक ठाकुर को, एक एक सैनिक को पकड़ा दिया। और जो बोलता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि तैयार हो जाओ, हम फिरंग पर चढ़ाई करेंगे। तैयार हो जाओ, हम फिरंग पर चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर फिरंग का मतलब है पुर्तगाली, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज, डच और कोई हमारे यहाँ नहीं आया था, इस देश में नहीं आया था। तो ये आप समझिए कि जैसे किसी को सपने में भय होता है, उस तरह से ये वाक्य इतना ही उसके मुंह से निकला, किसी की समझ में कुछ नहीं आया आगे। लेकिन वो और कहता है कि जब हम फिरंग चलेंगे तब ये निशानी तुमसे मांग लेंगे। अर्थ यह हुआ कि ये पगड़ी का टुकड़ा तुम रखो अपने साथ, और हम युद्ध करने जा रहे हैं फिरंगियों के साथ, और जब ये युद्ध होगा, हम जीत लेंगे, तब हम तुमसे ये निशानी मांगेंगे। जैसे होता है हम लोग आमतौर पे कुछ कस्में खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उस तरह की कुछ बात ये होगी जो वहां पे जलालुद्दीन ने किया। अब इस प्रकरण से आपको समझ में आएगा कि उसको किस कद्र भय था, किस तरह वो रात दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि पुर्तगाली, लेकिन फिर भी वो पुर्तगाली का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। समस्या यह थी कि पुर्तगाली इस पे बहुत भारी पड़ते थे। अब वो क्यों भारी पड़ते थे, क्या हुआ, ये प्रकरण हम आपसे इसके बाद बताते हैं। वो ऐसा है कि जलालुद्दीन जब गुजरात में युद्ध कर रहा था, तभी वहां उसकी भेंट हो गई कुछ पुर्तगालियों से, जिनमें कुछ पादरी थे। और ये वैसे पादरी थे जो मिशनरी थे, जो आप जानते ही हैं, कन्वर्जन का काम करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनको मिल गया, जलालुद्दीन को मिल गया। जलालुद्दीन ने कुछ कुछ बातें की, फिर उसने एक आग्रह किया उससे कि आप गोवा लौटेंगे तो हमें आप दो, कम से कम बहुत पढ़े लिखे जो पादरी आपके हों, वो हमें हमारे दरबार भेजिए फतेहपुर सीकरी। हम उनसे बातें करेंगे और उनसे हम ईसाइयत के विषय में समझेंगे कि ईसाइयत है क्या, आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। और अगर मैं जलालुद्दीन की भाषा में कहूँ तो उसने जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि आप इंजिल मुकद्दस बोलते हैं बाइबिल को, और हम किताबें उनको कहिएगा अपने साथ लाएं, ताकि मैं ईसाइयत को समझ सकूं और जान सकूं कि उसमें सबसे सही क्या है। यह जलालुद्दीन के शब्द हैं, अपने पत्र उसने लिखा था ये। अब हुआ ये कि ये पत्र जब गोवा पहुंचा, तो आप जानते ही हैं, जिनको शिकार पकड़ने की आदत होती है तो इनको रात दिन तो ईसाइयों को यही धंधा करना होता है, इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। क्योंकि यहाँ एक रोचक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बाइबिल में, न्यू टेस्टामेंट में, जब ईसा मसीह की बात शुरू होती है तो वो सबसे पहले ईसा जाते हैं एक तालाब के किनारे, एक झील के किनारे, और एक आदमी जो है मछली पकड़ रहा है, और उससे कहते तुम क्या कर रहे हो, कहता मैं मछली पकड़ रहा हूँ। कहा कि तुम मछली पकड़ना छोड़ दो, जाल फेंक दो, मेरे साथ हो लो, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये जो व्यक्ति है, मछुआ है, कहा जाता है कि ये ईसा का पहला अपोस्टल हुआ, पहला चेला बना। और इसी तरीके से जहां जहां नदी तालाब देखते हैं, मछुआरे को ईसा पकड़ लेते हैं। तो ईसा ने शुरू में 4 मछुआरों को पकड़ा और उनको अपना चेला बनाया। और ये सारे जो मछुआरे थे, तात्पर्य यह है कि ये मछली पकड़ते थे। ईसा ने कहा हम तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो जैसे जाल में मछली फंसती है, वैसे ही मनुष्यों को जाल में फंसाने के लिए
ईसाई जो है पिछले 2000 साल से भटकते रहते हैं, जहां भी मौका देखा, जहां अवसर देखा, वहां जाल फैला दिया, जो पकड़ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। ये दूसरी बात है कि वही 4 मछुआरे थे, उन्हीं में से एक ने ईसा मसीह को सौंप दिया सिपाहियों को चंद पैसों के लिए, और कहते हैं उसी वजह से, उसी कारण से ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया। तो मेरी तो धारणा यह है कि ऐसा गुरु, ऐसा चेला आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। चेला ही गुरु को बेच दिया या उसको मरवा दिया। तो जो भी हो, जब चिट्ठी पहुंची जलालुद्दीन की गोवा, तो गोवा के तो लोग वैसे ही प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें अवसर मिल गया है, हमें बढ़िया मौका मिल गया है और राजा स्वयं हमें बुला रहा है। तो उन लोगों ने बहुत सोच विचार करके 3 जो उस समय के बहुत बड़े बड़े पादरी थे, उनके लिए, उनकी दृष्टि में उनको उन्होंने फतेहपुर सीकरी भेज दिया, अकबर के दरबार। ये घटना मैं बता रहा हूं आपको 1580 की है। अब जैसे मैंने बताया पहले कि गुजरात में मुलाकात हुई, भेंट हुई, उसके बाद से ये आदमी बड़बड़ाता रहा, पागल रहा, क्या है, पुर्तगाली जहाज पकड़े जाते रहे, इनको दंड दिया जाता रहा। तो अब जो है अकबर ने दूसरी चाल शुरू की है जलालुद्दीन ने, कि हम सीधा पादरियों से बात करेंगे। अब वो पादरी जो है फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। अब जब पहुंच गए तो क्या हुआ, ये बड़ा रोचक है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो पादरी आया, पहला पादरी इनके सामने, जलालुद्दीन के सामने आया, तो उसने 4 भाषाओं में अनुवाद किया हुआ बाइबिल ग्रंथ जो है वो सौंपा जलालुद्दीन को, जो कि 7 खंडों में था। काफी मोटे मोटे ग्रंथ थे। संभव है उस समय वो प्रिंटिंग का नहीं रहा होगा, हो सकता है हाथ का लिखा हो, इसलिए और भी मोटे ग्रंथ रहे होंगे। लेकिन आप जलालुद्दीन का तरीका देखिए। जलालुद्दीन एक एक खंड को हाथ में लेता है, उसको चूमता है, चूमने के बाद उसको सर पे रखता है। ये काम वो 7 बार करता है, और 7 बार करने के बाद ताकि पादरी देखते हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं कि भाई ये तो कमाल का आदमी है, ये तो हमारी बाइबिल है, किताब है, उसको इतना सम्मान दे रहा है। और उसके बाद वो आदेश देता है कि भाई इन किताबों को तुम मेरे घर में रख दो, मेरे कमरे में रख दो। मतलब वो भी एक सम्मान का एक तरीका है कि भाई हम सम्मान से इसको रख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अकबर, जलालुद्दीन अकबर, वह इबादत, जिसको बोलते हैं इबादत खाना, जहाँ पे पूजा होती है या जहाँ पे ये जो मुसलमान हैं वो आपस में कुरान की बातें करते हैं, हदीस की बातें करते हैं, वो इबादत खाना आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पादरियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी ईसाइयत के बारे में बताइए, और बाकी सब लोग सुनते हैं। लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में ही कुछ ऐसा बवंडर हो गया, ऐसा बवाल हो गया उस इबादत खाना में, जो कि होना ही था। आप जानते हैं इस बात को कि इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है। तो शुरू में ही क्या हुआ कि इन्होंने कह दिया, एक बात चली कि भाई कौन सी किताब है वो असली है, बाइबिल असली किताब है कि कुरान असली किताब है। अब इसी पर जो है बहुत हंगामा हो गया वहां पर, क्योंकि ये मुसलमान कट्टर होते हैं, तो इनको लगा कि भाई हमारे कुरान को कोई क्यों ऐसे कह सकता है। पादरियों का एक तर्क जो था वो कुछ हद तक सही था, कि पादरियों ने कहा कि भाई बाइबिल पहले आया है और कुरान बाद में आया है, तो जो कुरान में है वो बाइबिल से आया है, इसलिए हमारा जो है वो मूल है, कुरान जो है वो मूल नहीं है, ये उसकी प्रतिलिपि है कहिए या उसकी कॉपी है कहिए ये। अब इससे मुसलमान इतने भड़क गए कि वो आपे से बाहर हो गए। उस जमाने में आप जानते ही हैं, जैसे तालिबान आज देख रहे हैं, वो हाल वहां का मुसलमानों का था हमारे यहाँ। वो तो कटार उठाते, तलवार उठाते, इनको सर से धड़ अलग कर देते। लेकिन चूंकि ये जलालुद्दीन ने उनको बुलाया था, ये मेहमान के तरीके से थे, इसलिए बहुत ज्यादा बात बिगड़ी नहीं। लेकिन जलालुद्दीन अकबर इन पादरियों को अलग ले गया और अलग करके समझाने की कोशिश की, बताया, कहा देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब देखिए यहाँ पर भूमिका जलालुद्दीन की, अकबर की, कि वो क्या डरपोक आदमी है, कैसा आदमी है, कि वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो कहता है कि आप लोग सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं बताऊं हमारे लोग बहुत बुरे हैं,
और हमारे लोग इतने बुरे हैं कि आपके खिलाफ कोई भी वो कार्रवाई कर सकते हैं किस तरीके से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे जब आप बात कीजिए तो अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बदमाश लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके। ये जलालुद्दीन अकबर है जो इस तरीके से, इस तरह से बात कर रहा है पादरियों के साथ। मतलब वो ये मानने को तैयार है कि भाई आपका कुरान कुछ नहीं है, बाइबल जो है सो है, फिर आप मुसलमान कैसे हैं, आप इस्लाम को क्यों मानते हैं। बहुत सारे प्रश्न आप इस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जलालुद्दीन ने ऐसा किया और ये उसने कहा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पादरी थे, इनमें से मैं नाम भी बताता हूं, बड़े रोचक लोग हैं ये 3 पादरी थे जो वहां से आए थे। एक का नाम था रुडोल्फ एक्वाविवा, जो तीनों का आप कहिए कि सरदार था या नेता था या प्रमुख था। दूसरा था अंतोनियो मोन्सेराते और तीसरा था फ्रांसिस हेनरिक्स बड़ा रोचक आदमी था। ये आदमी था ईरान से आया था और पहले मुसलमान होता था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, ये ईसाई बन गया था। अब मोन्सेराते जो है वो स्पेन का रहने वाला था और रुडोल्फ जो है ये नेपल्स का था और ये किसी बड़े परिवार का माना जाता था, इसीलिए इसको प्रमुख बनाया गया था। और ये तीनों मिलके अकबर के दरबार में यानी जलालुद्दीन के दरबार में ये कई साल रहे, 2-3 साल रहे। और 2-3 साल में एक ही बात बार बार होती थी कि वो जाके कहते थे, अकबर से मिलते थे, वो इबादत खाने में उनसे बातचीत होती थी, फिर वो अपनी कहानी कुछ सुनाते थे, कभी ईसा की कहानी, कभी बाइबल की कहानी। और वो चाहते थे कि अब अकबर बन जाएगा ईसाई, तो अब बन जाएगा ईसाई। अब आप देखिए, दूसरा मैं उदाहरण दिखा रहा हूं इस प्रकरण में, जिससे आपको उसके चरित्र का पता चलेगा। यह बात 1580 13 जुलाई की है। इसमें पादरियों ने कहा कि इस बारे में हजरत बादशाह ने जवाब दिया कि ये खुदा के हाथ में है कि वो सही जरिया दे, और ये कि उन्हें अब इस दुनिया में, देखिए जिसको हम बादशाह कहते हैं उसकी वाणी सुनिए, आपको आश्चर्य होगा, ऐसा वो बोल सकता है क्या। और ये कि उन्हें अब इस दुनिया में कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये कि बीवी बच्चे सल्तनत उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखते, और अगर कोई रास्ता ना हुआ तो वो मक्का जाने के बहाने गोवा जाकर ईसाई हो जाएंगे। ये जलालुद्दीन ने पादरियों से बताया था। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, इसको कौन सा मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, और कौन उसको जलालुद्दीन को अकबर कहेगा, महान कहेगा। वह स्वयं कहता है पादरियों से कि मक्का जाने के बहाने मैं गोवा चला जाऊंगा और ईसाई हो जाऊंगा। मक्का मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह, और उसका बहाना लेके वो गोवा जाके ईसाई बनेगा। यह जलालुद्दीन के शब्द हैं। इसके बाद आगे कहता है कि एक बार वो बात कर रहा था, इन लोग आपस में बातचीत हो रही थी, तो जलालुद्दीन ने एक प्रश्न किया पादरियों से कि सब कुछ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बाइबल के बारे में, आपकी जितनी बातें बहुत ही अच्छी हैं, मुझे एक ही बात और जो है अभी अभी समझनी बाकी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर वो समझ में आ जाएगी तो हम ईसाई हो जाएंगे। मैं उन्हीं के जलालुद्दीन के शब्दों में बता रहा हूं। हम समझते हैं कि ईसा मसीह की करामात एक इंसान से बढ़कर हैं, यानी जो चमत्कार हैं वो एक मनुष्य से बढ़कर हैं। लेकिन हमें बहुत शक है कि खुदा को बेटा कैसे हो सकता है। आप जानते हैं ईसाईयत में इसको ईसा के बारे में कहा गया है कि ये गॉड का बेटा है। तो यही जलालुद्दीन प्रश्न पूछ रहा है कि ये खुदा को बेटा कैसे हो सकता है। बाकी सब कानून से हम मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं। बस ये बात समझ में आ जाए तो हम ईसाई हो जाएंगे। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, सारे श्रोता और जो विद्वान हैं उनके सामने रख रहा हूं। क्या पहली बात, क्या यह संभव था? जलालुद्दीन इसलिए भारत पर शासन कर रहा था, जितने बड़े भी हिस्से पे कर रहा हो,
इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमान था, उसके साथ के लोग जो थे वो मुसलमान थे, जिहाद उस समय का नारा था, और इन लोगों का एक काम ये था कि भाई जहां भी जाओ वहां इस्लाम को फैलाओ। क्या ऐसा कोई राजा, और वह भी बहुत छोटे राज्य का नहीं, जैसे ये सीरिया और लेबनान की तरह का नहीं, एक बड़े बड़े क्षेत्र का राजा, क्या ईसाई हो सकता था? तो मैं मानता हूं इससे बड़ी कोई मिथ्या हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। वह यदि चाहता भी मन से कि मैं ईसाई बनना चाहता हूं, उसको कोई बनने नहीं देते लोग, उसके दरबारी उसकी हत्या कर देते, लेकिन उसको ईसाई नहीं बनने देते, क्योंकि उसके ईसाई बनते ही इस भारत में जो इस्लाम का शासन था वो तो उसकी तो वो टाई टाई फिस हो जाती, वो समाप्त हो जाती, वो सत्ता ही समाप्त हो जाती। इसलिए जलालुद्दीन के ईसाई बनने का कोई प्रश्न नहीं था। परंतु अब आपके सामने यह है कि उसकी कौन सी मजबूरी थी, कैसी व्यवस्था थी कि इन पादरियों को वो अपने दरबार में रखता था और उनसे सारी बातें सुनता था। आगे मैं और भी कुछ उदाहरण दूंगा। उल्टा वही पादरी इसको खरी खोटी सुनाते थे। अगले प्रश्न में वो आ जाएगा कि अगला प्रश्न करता है जलालुद्दीन पादरियों से कि भाई एक बात बताइए, पादरी शादी क्यों नहीं करते? तो पहले तो उन लोगों ने बताना शुरू किया कि भाई शादी पे कोई हमारी मनाही नहीं है, लेकिन ये है कि जो अगर मैं शादी करता तो मेरे बाल बच्चे होते, मेरे ऊपर दायित्व हो जाता, तो जो काम मैं करना चाह रहा हूं जितनी स्वतंत्रता पूर्वक, वो नहीं कर पाता। यही बातचीत जलालुद्दीन से आगे बढ़ती है। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर ये पादरी इसी तरह से शादी नहीं करेंगे तो इसका मतलब आदम से जो सिलसिला शुरू हुआ है लोगों के जन्म लेने का, वो सिलसिला तो रुक जाएगा। उस पर पादरी फिर सफाई देता है, कहता है नहीं, जिसकी इच्छा है वो शादी कर सकता है, शादी के लिए कोई मनाही नहीं है, हम जैसे पादरी शादी नहीं करते हैं। अब वो उल्टा प्रश्न करता अकबर से कि एक बात बताइए, अगर मैं पादरी नहीं होता, अगर मैं शादी कर लेता, लेकिन मैं बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होता तो क्या होता? मेरी पत्नी बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होती तो क्या होता? क्या होता यदि मैं किन्नर हो जाता, जो आपके महल में है, जो आपके हराम की देखभाल में लगे हुए लोग होते हैं, और वो देखभाल में लोग लगे हुए होते हैं जिनका आप नपुंसक बना देते हैं। तो यदि किसी को नपुंसक बना दिया जाता, मुझे ही बना दिया जाता, तो मेरा बच्चा नहीं होता। फिर आगे कहता है कि फिर भी पादरी के बच्चे होते हैं, और पादरी के बच्चे वो होते हैं जिन लोगों का बपतिस्मा पादरी करता है, यानी ईसाई बनाता है। और आगे देखिए, एक तो उसको कहता है कि आपके महल में किन्नर हैं, यानी नपुंसक बनाए गए लोग हैं। दूसरा ये कहता है कि अभी जो रुडोल्फ हम लोगों के साथ पादरी है, वो इतना बड़ा पादरी है कि यदि आप उसके हाथ से बपतिस्मा करा लें तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप हुमायूं के बेटे कम होंगे, रुडोल्फ के बेटे अधिक होंगे। और ये पादरी के बेटे भी होते हैं, वो बेटे बनाते हैं। अब आप देखिए, इस भाषा पर ध्यान दीजिए कि हुमायूं के बेटे आप कम होंगे, रुडोल्फ के बेटे अधिक होंगे, क्योंकि आप पादरी के बेटे हो जाएंगे जिस दिन से आपका बपतिस्मा हो जाएगा। ये बात जो है जलालुद्दीन की है, और ये पादरियों से उसका वार्तालाप है। मैं क्या कहूं, जो भी आपसे बताऊं आपको हंसी भी आएगी, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसको कहें कि ये कोई बड़ा आदमी था, ये कोई महान आदमी था। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं वो सुनाऊं, लेकिन मैं बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। अब आपसे यह प्रश्न है कि आप मुझे बताएं कि भारतवर्ष में यदि आप यह कहते हैं कि हम भारत के बादशाह हैं, जो कि इतिहास की किताबों में भरा हुआ है कि अकबर महान है, अकबर भारत का बादशाह है, मुझे आप बताएं, गुजरात का तट आपके अधीन नहीं है, गोवा आपके अधीन नहीं है, कालीकट आपके अधीन नहीं है, पूर्व में बंगाल का तट आपके अधीन नहीं है, तमिलनाडु का तट आपके अधीन में नहीं है, आंध्र प्रदेश का तट आपके अधीन में नहीं है। सारा जो विदेश व्यापार है वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में है। क्या आप ये मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप उस देश का बादशाह मान सकते हैं? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अमेरिका में सारे जो कोस्ट हैं वो कोस्ट किसी और के अधीन हो, तो क्या हम बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति कहेंगे, पूरे अमेरिका का?
क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम पूरा प्रधानमंत्री कहेंगे यदि विदेश व्यापार के साधन जो तट है वो आपके नियंत्रण में नहीं है? ये कुछ बड़े मौलिक प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। गोवा जैसी जगह, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी मुगल सल्तनत समाप्त हो गई, गोवा कभी किसी के अधीन नहीं आया। अंग्रेजों से तो उनका संपर्क हो गया था, संबंध हो गया था। आपको मालूम होगा कि उनकी शादी हो गई थी पुर्तगाल के राज परिवार से इंग्लैंड के राज परिवार के बीच में। तो उन्होंने गोवा, दमन दीव जो है ये तीनों जगह अक्षुण्ण रखी, छोड़ दी, जैसे थी वैसे थी। 1947 में यह प्रश्न आया उठ के गोवा को लेकर के, और उस समय यह बात बताई गई कि गोवा चूंकि मुगलों के भी अधीन नहीं था, गोवा चूंकि अंग्रेजों के भी अधीन नहीं था, तो उसको भारत में मिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो आपको जानकारी होगी कि भारत से सारे अंग्रेज चले गए, गोवा, दमन दीव वैसे ही स्वतंत्र रहे। बाद में आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद में 15-20 साल लगे, तब जाकर के गोवा आपके अधीन हुआ। आपकी शक्ति कहां गई, जलालुद्दीन की शक्ति, जब एक छोटा सा गोवा, छोटा सा दीव, छोटा सा दमन, आप उस पर अधिकार नहीं कर सकते थे। इतिहासकार यह लिखते हैं कि भाई समुद्र पर हमारा राज नहीं था। तो समुद्र पर यदि राज नहीं था तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपका राज ही कमजोर था। कितने जहाज रहे होंगे उस समय पुर्तगाल के पास, आप सोचिए। मैंने शुरू में ही कहा कि भारत के किसी जिले के बराबर उसकी जनसंख्या थी, उसकी शक्ति कितनी हो सकती थी, कितने बड़े बड़े जहाज वो बना लेता। तो क्या जलालुद्दीन अकबर के पास कोई दूरदर्शिता थी? कोई दूरदर्शिता नहीं थी। उसने कभी किसी चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। तट के बारे में क्या वो जहाज नहीं बनवा सकता था? क्या हमारे देश में जहाज की परंपरा नहीं थी? क्या वो अपने तट को सुरक्षित नहीं कर सकता था? क्या उसके पास सैनिक का अभाव था? लेकिन आप आगे देखेंगे कि उसने और कितने कितने खराब काम किए, और हमारे इस देश को, इस जो ईसाइयत है उसकी ओर झोंकने वाला जो आदमी है वो जलालुद्दीन अकबर है। ये मैं अभी सिद्ध करता हूं और आप देखेंगे, आपको आनंद आएगा। अगली बात ये होती है कि जलालुद्दीन अकबर के साथ दूसरी बार कुछ वर्ष बीत जाते हैं, फिर ईसाई पादरियों का एक जो ग्रुप है, समूह है, वो अकबर के पास आता है। इस बार अकबर लाहौर में है और वहां वो सारे लोग बैठे हैं। इसके बाद कुछ साल और बीत जाता है, तो 1595-96 में जो लोग आते हैं पादरी, वो भी कुछ साल रुकते हैं। अंतिम बार जब 1605 की बात है, जब अकबर की मृत्यु निकट आ जाती है, तब भी आते हैं पादरी। अब आप सोचिए, अकबर बार बार बुला रहा है, पादरी अपने आप नहीं आ रहे हैं, बार बार बुला रहा है। 1580 से लेके 1605, यानी 25 साल में बार बार पादरी आते हैं, ऊब के चले जाते हैं, फिर अकबर पादरी को बुलाता है, फिर कुछ साल रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इस बीच में जब भी पादरी ऊबने लगते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें बुलाते हैं मगर हमारी पूरी बात आप सुनते नहीं हैं, और आप जो है ईसाइयत को अपनाने के लिए हमें तैयार नहीं दिखते हैं, फिर आपसे संपर्क करने का क्या अर्थ है, हमें क्या फायदा है इसका। उसी समय पादरी एक अपनी मांग रखते हैं इसके सामने। आप सोचिए ये मांग कितनी महत्वपूर्ण है। ये जगह है खंभात। खंभात जो है ये गुजरात का ही तटीय क्षेत्र है। वहां पर राज किसका है? राज जलालुद्दीन का है। लेकिन पादरी की मांग यह है कि खंभात के क्षेत्र में हमें गिरजाघर बनाने का आदेश दिया जाए और ऐसा फरमान दिया जाए कि हमारे सामने कोई बाधा ना हो, कोई हमें रोक टोक ना करे। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा दुखद विषय है कि जलालुद्दीन ने यह आदेश जो है, यह फरमान जारी करवाया और उसने गिरजाघर बनने की अनुमति दी। और क्यों ये बहुत खराब निर्णय था? क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में न तो अकबर ने, न जहांगीर ने, न शाहजहां ने, औरंगजेब का तो प्रश्न ही उठता, उससे पहले न बाबर ने, न हुमायूं ने, किसी ने हिंदू मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। क्योंकि इस्लामी जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी दूसरे यानी काफिर का जो इबादत की जगह है उस पे नया निर्माण नहीं हो सकता, पुराने की मरम्मत भी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो ढह रहा हो तो आप अनुमति दे सकते हैं। तो मैंने
ये सोचा, बहुत देर तक चिंतन करने के बाद मुझे लगा कि जैसे कई वो लोग कहते हैं कि वो बड़ा सेकुलर किस्म का आदमी था, तो मुझे आप एक बात बताइए, बाबर के समय में अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, उसके एक पीढ़ी के बाद हुमायूं के बाद जलालुद्दीन पैदा होता है, वो राजा बनता है। यदि वो कुछ करना चाहता तो क्या वहां मंदिर नहीं बनवा सकता था? क्या अनुमति नहीं दे सकता था? हिंदू तो लालायित थे मंदिर बनाने के लिए, बना लेते। दूसरा उदाहरण है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। मथुरा का मंदिर तोड़ा गया था और वहां बहुत हिंदुओं की इच्छा थी कि वहां मंदिर बन जाए, लेकिन वह मंदिर जलालुद्दीन के जमाने में भी नहीं बना, आगे तो बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। परंतु अब आप देखिए कि खंभात के लिए जो फरमान जारी किया वो क्या है। ये फरमान है कि ये बात हमारे इल्म में आई है कि यीशु समाज के पादरी खंबायत शहर में इबादत गाह बनाना चाहते हैं, इसलिए ये शाही फरमान जारी किया जाता है कि खंबायत के हाकिम किसी भी रास्ते में ना आए, किसी तरह भी रास्ते में ना आए। आप सोचिए, जलालुद्दीन अपने ही हाकिम को ये फरमान दे रहा है कि तुम इनके रास्ते में मत आना, हाकिम किसी तरह भी रास्ते में ना आए और उन्हें इबादत गाह बनाने दें ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। ये जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, यानी हर तरह से इसका अनुपालन हो। यह जो समय है ये 1597 में है। इसके बाद फिर जलालुद्दीन और पादरी के बीच में बहस होती है और कई बार ये पादरी अपने आप बताता है कि हम तो निराश हो गए, हम तो मायूस हो गए, आप आज तक ईसाई हुए नहीं, हमें क्या मिला जरा आप बताइए। तो अब उसको जलालुद्दीन देखिए क्या समझा रहा है, उसको समझा रहा है, एक तो ये समझा रहा है कि हमने तुमको अपने राज में इबादत गाह अर्थात गिरजाघर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए अनुमति दे दी, क्या ये कम बड़ी बात है? दूसरा, तुम यहाँ हमारे इबादत खाने में बैठते हो, मुसलमानों को बुरा भला कहते हो, मोहम्मद को तुम मोहम्मद नहीं मानते हो, यानी पैगंबर नहीं मानते हो, कुरान के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, सब कुछ करते हो और फिर भी तुम जीवित हो। तो ये इतना बड़ा जो माहौल में परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ है? वो मेरे कारण हुआ है, वो जलालुद्दीन के कारण हुआ है। क्या इसको तुम कम बड़ी उपलब्धि मानते हो? अब आप सोचिए कि एक देश का एक इतना बड़ा बादशाह वो ऐसी ऐसी बातें करके इन पादरियों को उलझा रहा है, समझा रहा है कि देखो हमने तुमको कितना कुछ दिया है और तुम खाली यही कह रहे हो कि मैं नहीं बना ईसाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, इतना कुछ तुम्हारे लिए बदल गया। अब आगे देखिए, जो सबसे बड़ा काम जो करता है जलालुद्दीन और जिसका हमारे इतिहास पर बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा असर है, और मैं इसके लिए मानता हूं कि जलालुद्दीन को कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि एक समय आ गया और ये जो समय है ये इसकी मृत्यु से सिर्फ 3 वर्ष पहले की है। 1602 की घटना है। 1602 में सारे पादरी आते हैं जलालुद्दीन के पास और बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी सल्तनत जितनी दूर दूर तक फैली हुई है सब में आप एक फरमान जारी कीजिए जिसमें ये बताइए कि अगर हम किसी को ईसाई बनाते हैं तो हमें कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अब 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी मांग थी पादरियों की। जैसे मान लीजिए मैं 2 भाई हूं, एक भाई ईसाई बनने जा रहा है, तो मैं उससे क्या पूछ नहीं सकता कि भाई तुम क्यों बनने जा रहे हो? हम अब उससे नहीं पूछ सकते क्या कि तुम्हारे ईसाइयत में तुम्हें क्या मिलने वाला है? अब फरमान देखिए क्या है और इसकी कहानी देखिए क्या है, और मजबूर जलालुद्दीन को देखिए कि वो कितना विवश आदमी है, कितना मजबूर आदमी है कि ऐसा फरमान जारी किया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा फरमान मुझे लगता है किसी मुसलमान राजा ने भी नहीं जारी किया अकबर के बाद या उसके पहले। और उसके बाद भारत के जो हिंदू राजा थे उनके लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि ऐसा फरमान जारी करेंगे। ये इतना घिनौना, इतना बुरा फरमान को मैं आपको सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को बादशाह सलामत ने फरमान लिखने की जिम्मेदारी दी। कितनी रोचक कथा है देखिए। जलालुद्दीन ने किसी को, कोई हाकिम रहा होगा या कोई लेखक रहा होगा या कोई
लिखने वाला होगा जिससे कहा कि तुम फरमान ड्राफ्ट करो, बनाओ, उसका मसौदा बनाओ। जिसको कहा मसौदा बनाओ फरमान का, उसको बना बनाया मसौदा पादरियों ने ही सौंप दिया। अर्थात पादरी ने पहले से तैयार किया हुआ था कि क्या भाषा होगी, क्या कथ्य होगा, उसमें क्या तथ्य होगा, कैसी बात होगी जो फरमान में जाएगी, ये उसके हाथ में पहले ही बना बनू के सौंप दिया। अब तरीका यह था कि भाई बड़े बड़े लोग उसको, या बादशाह तक जो है उसको अनुमोदन देंगे, उसको अप्रूव करेंगे, तभी जाकर फरमान बनेगा। इस बीच में हंगामा हो गया, क्योंकि ये परंपरा नहीं थी कि कोई और आपका मसौदा बना के मसौदा बनाने वाले के हाथ में रख दे। फिर बनाने वाले का मतलब क्या हुआ? लेकिन यहां देखिए मसौदे में लिखा क्या था। लिखा था, हजरत बादशाह की रियाया ये जान ले, हजरत बादशाह की रियाया अर्थात प्रजा यह जान ले कि वो बिना रोक टोक के ईसाई बनने के लिए आजाद है। बनाने वाले के लिए कुछ नहीं है, बनने वाले ही आजाद हैं। बिना रोक टोक सारी रियाया ईसाई बनने के लिए आजाद है। ये मसौदा उसने पेश किया। इस पर काफी हंगामा हुआ दरबार में। इन लोगों ने कहा कि पहली तो ऐसी बात हो नहीं सकती कि आप किस मसौदा बना के दें, दूसरा हम ये मसौदा क्यों माने, और ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से, इस देश के दुर्भाग्य से और उस समय के दुर्भाग्य से, जलालुद्दीन ने इसी का अनुमोदन किया और यही फरमान जारी हुआ। अब मुझे जहां तक याद है, इस तरह से ऐसा फरमान किसी और, यहां तक कि मुसलमान भी राजा ने ऐसा फरमान जारी नहीं किया। और मैं आपको आगे की बात बताऊंगा कि शायद यही फरमान था जिसके बाद इन लोगों का इतना साहस बढ़ा कि धीरे धीरे करके जलालुद्दीन के मर जाने के मुश्किल से 15 या 20 वर्ष बाद पुर्तगाली तो हमारे देश में कमजोर हो गए, क्योंकि डच आ गए, अंग्रेज आ गए, और उन लोगों ने उसी काम को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करके उन्होंने न केवल राज कायम किया, बल्कि ईसाइयत का जो फैलाव होता है वह भी फैलाना शुरू कर दिया। शुरू में मैदानी इलाकों में लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया गया, वो नहीं बने क्योंकि वो स्थापित हिंदू थे, उनकी जड़ें बड़ी गहरी थी, उनकी परंपराएं बहुत सुदृढ़ थी। तो ये लोग पहाड़ पे चले गए, ये लोग आदिवासियों के पास चले गए, लोग जंगल में चले गए, उनको ईसाई बनाना शुरू कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ये भारत में जो हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण जलालुद्दीन है, जिसमें साहस का अभाव था, दूरदर्शिता का अभाव था, जो आगे सोच नहीं सकता था, और ये बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से उसको महान बताया गया है, वो बहुत बड़ा शासक बताया गया है, जिसके अधीन गोवा नहीं हो, जिसके अधीन असम नहीं हो, जिसके अधीन त्रिपुरा नहीं हो, जिसके अधीन उसके नाक के बगल में मेवाड़ न हो, दक्षिण भारत न हो, कहाँ से वो भारत का राजा हो गया? और हुआ भी तो कब हुआ? अब मैंने आपसे स्वयं बता दिया, 1572 से पहले न तो गुजरात उसके अधीन था, न बंगाल और बिहार उसके अधीन था। 1586-90 के आसपास में वो जाकर के कश्मीर और सिंध पर विजय पाता है। तो जिसको भी जो बड़ा हिस्सा कहते हैं, वो अकबर के पास कितने साल रहा? मुश्किल से 10 या 12 साल। और जो भी था, यदि वो शक्तिशाली था, तो पुर्तगालियों से ऐसा क्यों हुआ? उससे भी बड़ी बात यह है कि पुर्तगालियों को ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है इस पुस्तक में, एक पादरी ने यह बात लिखी है कि वो हमसे घबराते हैं, उनको मालूम है कि पुर्तगालियों की समुद्र पर बड़ी अजेय शक्ति है, और इसलिए हमें वो उलझाए हुए हैं कि चूंकि ये जलालुद्दीन अकबर जगह जगह युद्ध में लगे रहते हैं, लगता नहीं कि वो और मोर्चा खुल जाए, ऐसा नहीं चाहते कि एक और पुर्तगालियों का मोर्चा खुल जाए। यदि खुल जाएगा तो इनके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा, कारण हो जाएगा। और इस कारण से वो पादरियों के बहाने, ईसाइयत के बहाने कि मैं ईसाई सीखना चाहता हूँ, मैं ईसाई बनना चाहता हूँ। एक बार तो यहाँ तक कहा है अकबर ने कि अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं दक्षिण की तरफ चल रहा हूँ, वहां मुझे बहुत समय मिलेगा और मैं तसल्ली से आप लोगों को सुनूंगा और ईसाइयत पर ही बात करूंगा, उसी पर काम करूंगा। ये जलालुद्दीन अकबर है, और ये मैंने जो मेरा शोध है उसके आधार पे ये मैंने आपको बताया।
शैलेंद्र जी, वेरी वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन। मैं इसमें एक और चीज थोड़ा सा ऐड करता हूँ, क्योंकि वो हाँ बहुत हाँ। लोगों को मालूम, जैसे आपने जलालुद्दीन मोहम्मद के बारे में बात किया। हम्म। एक एक अ, थोड़ा, मैं इस विषय में मेरी नई पुस्तक आने वाली है, तो उसमें मैंने बहुत रिसर्च भी किया है, कर्ज ऑन द नीडेड। हाँ हाँ। तो आपने आपने ऐसा रिसर्च किया है कि उसने 5,000 औरतों को एक हारेम में रखा था उसने? हम्म। वो ऐसा है, कोई उसका वर्णन है कहीं पे आपके रिसर्च में? नहीं, संख्या मुझे ठीक से याद नहीं है, 500 या 5,000 है, लेकिन है, ये तो मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। और अगर उसको हम आज के तालिबान राज से कंपेयर करें, तो क्या उससे खराब था या उससे अच्छा था? नहीं, वो तो वैसे ही तालिबान ही था। वो जो आप आज तालिबान देख रहे हैं, वो वही तालिबान था, बिल्कुल तालिबान था। मैं आपको एक दो उदाहरण इसमें सुनाऊं आपको। मैं कैसे बताऊं, उसको इतना घृणित है कि देखिए, रानी दुर्गावती, आप मालूम होगा आपको, उनको, रानी दुर्गावती को पर अकबर ने हमला करवाया, जलालुद्दीन ने। और जब दुर्गावती को ये लगा कि मेरी मृत्यु निकट आ रही है, तो उन्होंने अपने ही कटार से अपने आप को मार दिया, अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये जो आत्महत्या की बात है, ये हमारे देश में ऐसा क्यों हुआ है? महिलाएं क्यों मरती थी? दूसरा उदाहरण है बाज बहादुर का। बाज बहादुर की जो पत्नी थी, प्रेमिका थी, उसका नाम था रूपमती। उसको भी जब ये पता चला कि उसको हरम ले जाया जाएगा, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। आपने कभी ये देखा है कि महाराणा प्रताप ने किसी को मारा हो या किसी युद्ध में गए हो और उसकी औरत को, उसकी पत्नी को या उसकी बहन को या बेटी को अपने हरम में लाने की बात कर रहे हैं? पहली बात, हरम हमारे यहाँ था ही नहीं, हरम का कोई विचार ही नहीं। शिवाजी के बारे में क्या आपने कभी सुना कि ऐसा हो? वो भी नहीं था। ये जो लोभ लालच की बात थी, स्त्री को एक केवल भोग की वस्तु समझने वाली, ये विचार क्या अभी आपको तालिबान में नहीं दिख रहा है? अभी भी तो वो कह रहा है, वो फरमान जारी कर रहा है कि भाई जो 16 साल से 28 18 साल से बड़ी हो, 40 साल को हमारे यहाँ पहुंचा दो। यही बात वहां थी। तो ये उदाहरण आपको भारत में अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे। जब जो मुसलमान राजा था वो ऐसा करता था, तो वो सामने वाले की पत्नी को, अगर राजा हार गया या मर गया, तो उसको उठा के ले जाता था, हरम में रखता था वो। हमारे यहाँ सती प्रथा और जौहर की प्रथा, इन दोनों के पीछे यही कारण है। वो इतिहासकार जो सती को और जौहर को किसी और तरह से जोड़ते हैं, वो मेरी समझ से सच नहीं बोलते हैं, न सच दुनिया को बताना चाहते हैं। सच यही है कि 18 साल की कोई रानी है, जिसके ऊपर यह संकट है कि अगर उसका पति मरेगा तो उसको हरम में घसीट कर ले जाया जाएगा या उसको गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए वह मानती है कि मेरी मृत्यु उससे कहीं बेहतर होगी उस हरम में रहने से। तो ये जो वर्ण करने की बात है, ये हमारे देश की महिलाओं ने किया और अपने देश को बचाया। आज अफगानिस्तान में ये साहस नहीं है लोगों में, और इसीलिए वहां जो दूसरे पक्ष में है वो मारे जा रहे हैं, वो पिट रहे हैं। हमारे यहाँ हमने अपने आप को बचा लिया इस तरीके से। तो ये जो आप कह रहे हैं हरम में, तो वो तो मैंने भी पढ़ा है कि बहुत बड़ा हरम था अकबर का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाएं होती थी। और जो मैंने कहा कि उसकी देखभाल कर लिए जो लोग होते थे, उनको किन्नर कहते थे, नपुंसक बनाया जाता था उनको। यह भी कितना अन्यायपूर्ण बात है। आप सोचिए कि ऐसे पुरुष की एक फौज बनाइए, जिनको पहले नपुंसक बनाइए, उनको वहां पर आप ड्यूटी पे रखिए, ताकि वो महिलाओं के साथ वो कुछ कर ना सके, उसके मन में ऐसा कोई भाव ना आ सके। ये जो सारी सारी बातें ही हैं, अपने आप में हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घिनौनी, अजीबो गरीब बात है, जो हमारे समाज में वो ऐसी बात, ऐसी परंपरा थी नहीं, और इन्होंने ही उसको लेकर उसका प्रचलन किया। और इसमें मैं आपको बताऊं, औरंगजेब भी कम नहीं था। वो मैंने आपके ही इस वार्ता में कभी बताया था कि भाई अहोम के साथ ऐसा हुआ कि एक लड़की, उसकी बेटी मांगी उसने, और वो हरम, औरंगजेब के हरम में वो लड़की भेजी गई। तो जब वो अपने आप को सूफी कहने लगा और कहा मैं बहुत पवित्र आदमी हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो उसने भी नहीं किया, उन्होंने नहीं छोड़ा उसको। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो इस जलालुद्दीन के प्रकरण में, और ये इसका ईसाइयत को लेकर के, कि हमारे ही देश में
बहमनी का एक राजा था, उस राजा का नाम था फिरोज शाह। ये जो फिरोज शाह है ये बड़ा एक दिलचस्प आदमी है। मैं इसलिए एक कथा सुना रहा हूं कि जलालुद्दीन की बात अभी तक जितनी मैंने सुनाई पादरी के साथ, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि उस आदमी को ईसाइयत का कुछ भी पता था। जब आप इतने बड़े क्षेत्र के बादशाह माने जाते हैं तो आपके पास तो विद्वानों की टोली आ जाती है, आप कहीं से बाइबल सीख लेते, जान लेते। लेकिन उसकी बात से ही लगता है कि उसको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उसके राज से 150 साल पहले बहमनी का एक राजा था फिरोज शाह। फिरोज शाह, उसके बारे में कहा था वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसने बाइबल के दोनों हिस्से यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन किया था। उसको पता था कि बाइबल क्या है। इसलिए पहली बात तो यह है कि अकबर अनपढ़ था। यह भी एक बात है, जब आप अकबर जैसे व्यक्ति को, जलालुद्दीन को महान कहते हैं, क्या आधार है उसका? वह व्यक्ति अनपढ़ था, पढ़ना नहीं जानता था, या अगर पढ़ना जानता होगा तो बहुत धीरे धीरे पढ़ता होगा, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है कि वह पढ़ता नहीं था। अबुल फजल तक ने लिखा है कि वो तो ऐसे हैं जो उनको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक सभ्य भाषा में आप कह सकते हैं कि कोई मूर्ख है तो उसको क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की। पहली बात तो ये। इसी में एक रोचक प्रकरण ये भी है कि जो अबुल फजल है उसको ये आदेश दिया था जलालुद्दीन ने कि अगर मैं इबादत खाने में नहीं रहूं और पादरियों से कोई बात करनी हो तो तुम मेरी जगह उन लोगों से बात कर। और पादरियों को यह बता दिया गया था कि तुम लोग अबुल फजल को ही जलालुद्दीन अकबर मान लो। अब कारण उसका क्या था? कारण यह था कि उससे अबुल फजल इनकी बातों को समझता था और उसमें थोड़ा सा समझिए मक्खन वगैरह लगा करके वो हाँ हूं करता रहता था कि भाई आपकी ईसाइयत बड़ी अच्छी है, आपकी तो बाइबल बड़ी अच्छी है, आपकी किताब बड़ी अच्छी है, और मैं सब बात समझ लेता हूं कि ईसा जो है गॉड का बेटा था, मुझे सब कुछ समझ में आता है। पादरी भी खुश हो जाते थे। और जलालुद्दीन कहता था कि अगर मैं न मिलूं तो अबुल फजल को सारी बात सुना दो, वो समझो कि जलालुद्दीन अकबर ने सारी बातें सुन ली। एक बार की बात क्या हुई कि आपको पता होगा कि जो जलालुद्दीन अकबर के जमाने की बात है कि उसके दो बड़े बड़े इतिहासकार हैं जिनके आधार पर जलालुद्दीन की कहानी लोग सुनाते हैं और हम आप भी पढ़ते हैं। एक का नाम है बदायूनी और दूसरे का नाम है अबुल फजल। तो ये जब इबादत खाने में सारी बातें हो रही हैं और आमतौर पे इस्लाम के खिलाफ ही वो पादरी बोल रहे हैं, तो बदायूनी जो है वो थोड़ा सा नाराज होकर के अबुल फजल से कहता है कि साहब आप एक बात बताइए कि यहाँ जितने धर्मों मजहबों की बातचीत हो रही है, क्योंकि वहां पर हिंदू भी बुलाए जाते थे, जैन भी बुलाए जाते थे, पारसी बुलाए जाते थे, आप इतने जो गैर मुस्लिम जो समुदाय यहाँ पे इकट्ठे हैं, आप किनकी तरफ सबसे ज्यादा है? क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है बदायूनी अबुल फजल के शील स्वभाव चरित्र को देख करके, क्योंकि वो नकली जलालुद्दीन अकबर बन के वहां बात कर रहा होता है। अब उसकी बात आप सुनेंगे अबुल फजल की तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। अबुल फजल कहता है कि भाई ऐसा है कि हम तो, ये मैं उन्हीं के शब्द में सुनाना चाहता हूं अबुल फजल के शब्दों में, कि बदायूनी का प्रश्न है कि इन गैर इस्लामी बातों में से आपका झुकाव सबसे ज्यादा किस तरफ है? अब सुनिए अबुल फजल का उत्तर। वो कहता है मजे लेने के लिए, मजे लेने के लिए मैं कुछ रोज कुफ्र की वादी में घूमना चाहता हूं। शब्द पर ध्यान दीजिए कि मजे लेने के लिए, यानी आपका ये जो सारा है मनोरंजन का खेला है, इसमें कोई विचार विमर्श नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई बात नहीं है। वो समझता है कि उसके लिए एक एंटरटेनमेंट है। आप सोचिए ये बाकी सारे लोगों के लिए कितना बड़ा धोखा है, ये कैसी बात है। और उसके बारे में अकबर कह रहा है कि उसको तुम मेरी यही समझो कि जलालुद्दीन है वो। ये वहां का माहौल है। ये आपको उसका कहा जाए कि पादरियों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। और सच्चाई क्या है आपको खुद मालूम है कि ये ईसाइयत वाले कितने मूर्ख होते हैं। बाइबल में कोई दम नहीं है, वो खोखला ग्रंथ है। तो सवाल है कि ये एक मूर्ख की टोली है, दूसरी मूर्ख की टोली जलालुद्दीन अकबर की है।
इनमें से सही कौन है गलत कौन है देवता जानता है, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हम सर पीट लें कि इस देश पर ऐसा भी आदमी राजा था, जो उसको कभी कहता है गिरजाघर बनवा लो, कभी कहता है तुम किसी को भी ईसाई बना सकते हो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं तुमको। लेकिन यह सुविधा किसी हिंदू समाज को नहीं मिलती। यह सुविधा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकबर के बारे में कहा जाता है कि जैनियों से वो बहुत प्रसन्न रहता था। एक जैन है सूरी, उनको दरबार में रखता था, उनकी बातें सुनता था, और उन्होंने कहा था कि तुम सूर्य की उपासना करो। तो जलालुद्दीन अपनी छत पर एक नया कमरा बनवाया, उस कमरे में बैठ करके 100 बार की 1000 बार वो सूर्य का नाम जपता था। लेकिन किसी जैन को भी उसने यह सुविधा नहीं दी कि कोई नया जैन मंदिर बन जाए। किसी भी संप्रदाय को, किसी पारसी को या किसी को भी ये उसने सुविधा नहीं दी। फिर ऐसा क्या था पुर्तगालियों में कि जिसके लिए उसने अपने जीवन के जो शासन काल है 49 साल का, उनमें से आप समझिए 25 वर्षों तक इन पादरियों को प्रसन्न करने में, इन पादरियों को उलझाए रखने में अपना समय लगाया। और उसका क्या कुपरिणाम हुआ वो हमारे आपके सामने है कि हमारे सारे तट उसी समय यूरोपीय शक्तियों के पास चले गए। ईसाई मजबूत हो गए और उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे, और मेरी समझ से ये दारोमदार अकबर पर था। इसी में एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अराकान की पहाड़ी जो है हमारे देश में, जो आज का जो बांग्लादेश है उसका पूर्व का हिस्सा है, तो वहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारे पुर्तगाली वहां पहुंच गए थे, और ये पुर्तगाली शुद्ध रूप से डकैत थे। तो वहां पे डाका डालते थे और लूटते थे और भाग जाते थे। तो अराकान का जो राजा था, उन लोगों ने इनको पकड़ कर लिया, एक बार दंड वंड दिया, उसके बाद में कहा कि नहीं तुम मेरे लिए काम करो। तो एक हिसाब से वो डकैती और वो लूट चलती रही, लेकिन अब अराकान का जो राजा था उसका भी उसमें हिस्सा आता था। तो राजा की सहमति से या उसके आदेश से वहां पे डकैती होनी शुरू हो गई। हुआ ये कि वहां पर ऐसी डकैती होती थी और लोगों को पकड़ के ले जाते थे। ये जो पुर्तगाली थे वो नाव में बिठा के लोगों को पकड़ के ले जाते थे, गुलाम बना के ले जाते थे। और एक एक व्यक्ति का जो हाथ है उसमें जैसे ड्रिल मशीन होती है, उस समय कितना क्रूर तंत्र रहा होगा कि उससे हाथ पे वो छेद करते थे, और छेद ऐसा करते थे कि उसमें रस्सी घुसे देते थे, और उस रस्सी को पकड़ के, जैसे जानवर के गले में आप रस्सी बांधते हैं, कुत्ते के गले में रस्सी बांधते हैं, वैसे आदमी के हाथ में छेद करके उसमें रस्सी बांध के पकड़ लेते थे, उनको गुलाम बना लेते थे। और इन लोगों को ले जाके बेचते कहाँ थे, तो आज के फिलीपींस में काम करने के लिए वहां ले जाते थे। तो ये जो अराकान से जुड़ के पुर्तगाली हैं, इनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसका नुकसान ये हुआ कि जहांगीर परेशान रहा। जहांगीर लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाया, तो शाहजहां ने वहां पे हमला किया। ये लगभग 1632-31 के आसपास की बात है, और उसने एक साथ करीब 12-14 हजार लोगों को मारा था, तब जाके थोड़ी सी शांति हुई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जलालुद्दीन जो काम नहीं कर पाया, जलालुद्दीन जिन कामों से, जिन चीजों से डरा हुआ था, उसका कुपरिणाम कैसा कैसा हुआ वह आपने देखा। उससे भी बड़ी बात, गोवा में जिस तरह का अत्याचार पुर्तगालियों ने किया हिंदुओं के साथ, जो आप जानते हैं स्पेनिश इंक्विजिशन, वो इंक्विजिशन गोवा में भी हुआ है। घर घर में घुस के उसको पूछना, कोई प्रमाण देखना कि वो हिंदू है कि क्या है, और उसको मारना। हिंदू मंदिरों को ढाया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया वहां पर गोवा में। लेकिन यदि आप अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो क्या गोवा में अत्याचार हो रहा आपको देखा नहीं जा रहा है? क्या दीव और दमन में अत्याचार हो रहा आपको देखा नहीं जा रहा है? क्या वो घूम घूम के पुर्तगाली जबरदस्ती ईसाई बना रहा आपको देखा नहीं जा रहा है? एक और प्रकरण मैं सुनाऊंगा, लाहौर की घटना है ये। जलालुद्दीन अकबर की नाक के नीचे बात हो रही है, क्योंकि जलालुद्दीन अकबर वहां पर लाहौर में काफी लंबे समय तक रहा, और उसके दरबार में, वहां के दरबार में पादरी थे। उनमें से एक पादरी था, वो बहुत बदमाश था। वो कैसे कैसे कृत्य करता था कि वहां के का जो हिंदू समाज था, मुसलमान समाज था, दोनों बहुत नाराज हो गए। और उस समय जो लाहौर का सूबेदार था उसका नाम था कुलीज खान। वह अच्छा आदमी था, और उसके बारे में कहा था कि बहुत ही सख्त निर्णय लेता है।
तो कुलीज खान के पास वहां पर सारे लोग चले गए और कहा कि भाई यहाँ जो पादरी हैं इनको आप भगा दीजिए। तो हिंदुओं ने लिखकर याचना दी, अपनी प्रार्थना दी, प्रार्थना पत्र लिखा था। वो जो पत्र लिखा है हिंदुओं ने, यदि आप वो पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसमें उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि ये हमारे बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं, ये इंसानों की हत्या करते हैं, ये इंसान को खा जाते हैं, ये चोरी करते हैं और फिर लोगों को ईसाई बनाते हैं, इसलिए लाहौर शहर से इनको भगा दिया जाए। और उनमें संभवतः हो सकता है कुछ हिंदू संपन्न रहे हों, पैसे वाले रहे हों। उन्होंने कहा कि जिस मकान में ये पादरी रह रहे हैं उस मकान में से उनको निकाल के खाली किया जाए और ये मकान ही हम पूरा खरीदना चाहते हैं। कुलीज खान ने आदेश दे दिया इनको निकाल बाहर करने का। पर क्या हुआ, ये जो पादरी थे इनका तो सीधा कनेक्शन था बादशाह से। ये तुरंत बादशाह के पास पहुंच गए, उन्होंने शिकायत कर दी कि कुलीज खान कौन होता है हमें निकालने वाला। और उस कुलीज खान का जो निर्णय था उस निर्णय को जलालुद्दीन ने पलट दिया। तो जो आदमी अपनी रियाया, अपनी प्रजा की कीमत पर पुर्तगालियों की स्वार्थ सिद्धि कर रहा था, वो किसका राजा था? और पुर्तगाली आखिर क्यों ऐसे थे? तो सच्चाई यही है कि मैं जो मानता हूं और जो मैं अपनी इतनी बातें सुनाने के बाद जो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जलालुद्दीन बहुत ही डरपोक आदमी था। उसे यह पता था कि वो पुर्तगालियों से हार जाएगा, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो उसको यह भी पता था कि यदि वो हार गया तो उसकी इज्जत धूल में मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह जब तक जीवित रहा उस युद्ध को अवॉइड करता रहा, उससे बचता रहा, ताकि किसी तरीके से शांति से उसका जीवन बीत जाए। बाकी जो हो भविष्य में उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। अन्यथा मैं नहीं मानता कि कोई कारण हो कि वो उसको लड़ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और इतना डिटेल में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है, लोगों को जलालुद्दीन मोहम्मद के बारे में सही तरह पता लगेगा। और अगर आपके मन में कोई अच्छा टाइटल हो इसका तो मुझे जरूर टेक्स्ट करिएगा, क्योंकि हमारे इधर वेस्टर्न जो एडिटर्स हैं उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो भी आज जुड़ा है इसको जरूर देखिए, यूट्यूब पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिए। और शैलेंद्र जी मैं आपसे 2 मिनट में बात करता हूँ थोड़ी देर में। नमस्ते। अच्छा।